हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के 4 बज गए हैं और आज है 8 दिसंबर बृहस्पतिवार और हम आए थे 5 दिसंबर को। उस दिन के बाद फिर मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। जो शादी की वीडियो हम इकट्ठी करके लेकर आए थे वही रेगुलर चल रही हैं अभी तक। आज से डेली की रूटीन शेयर करूँगी आप सबके साथ। और अभी बस शाम का काम स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी तक मैंने कपड़े वगैरह धुलना आधे से ज़्यादा काम मेरा निपटा लिया है। मेरी नई साड़ियाँ बाकी हैं और ये सारी फैला कर छोड़ रखी। आज ही निकाली है ये, मैं अभी उठा कर रखूँगी। मैंने देख इतनी का छटा है, नमक लगा दिया तो लगाया थी मेरे को भी नमक लगाया था। क्या कर रहे हो? नमक गिरा है। नमक नू चम्मच भर भर नमक गेरू में तो हम खा ले। फिर सांझ की सांझ रोटी मैं बस रहने दो अगले में। ठीक है। क्या सब्जी लिया है? क्या सब्जी लिया है? मैंने आलू गाजर गोभी। पाड़े क्यों है? गाठ खोल ले। जाते ताऊ ने नु कहते सिलेंडर लगा दे। नु कहता चाह कौन पी है? सिर में दर्द हो गया मेरे तो। समझ रहा काल का समझ रहा अपना और के कल तुमने पी कौन? मैंने चूल्हे बनाई थी चाह था, याद को नहीं? इसके ऊपर केस है, इसके ऊपर वो दया है सामान जो ये कौन खाएगा इतने कुरकुरे ना वो थोड़िया काट देंगे। मैं काट दूंगी आप पे। तो काट दिए मैंने देखा मिला। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये कपड़े तय बना कर रख देती हूँ। कल धोए थे मैंने पर तय बना कर नहीं रखे रात को, क्योंकि रात को इतनी अच्छी तरह से सूखे नहीं थे। तो फिर मैंने उतार कर यहाँ पलंग पर ही डाल कर छोड़ दिए थे। और शादी ब्याह में अगर सबसे ज़्यादा काम फैलता है तो कपड़ों का ही फैलता है। आधे कपड़े तो थोड़े बहुत मैं कुछ छोड़ कर ही गई थी। तो आते ही सबसे पहले मेरा काम यही था मशीन चलाने का। तो 2 दिन में कपड़े तो मैंने सारे धो दिए हैं। बस अभी इनमें से जो उठा कर रखने के हैं वो उठा कर रख देती हूँ और बाकी के तय बना कर रख देती हूँ। वैसे मेरी साड़ी और स्वेटर तो मैंने अभी धोए नहीं है, ये तो मैं इजी से धोने वाली हूँ। बच्चों के नए कपड़े तो मैं वहाँ पर ही धोकर लेकर आई थी। बस मेरी साड़ी और स्वेटर ये सब नहीं धुला था मैंने। तो अभी बज गए हैं सुबह के 5:30। 5 बजे के आसपास तो हम उठते ही हैं और आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। सुबह की चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर बैठ जाते हैं। तो आधा घंटा तो सुबह सुबह आलकस में ही निकल जाता है, ये लगा लीजिए। क्योंकि सुबह उठते ही एकदम काम पर लग जाए ऐसा तो होता ही नहीं है। थोड़ी सी देर तो बैठते हैं, बातें करते हैं। मैं तो थोड़ी सी देर सुबह उठते उठते फ़ोन देखती हूँ, आप सबके कमेंट चेक करती हूँ। वैसे रिप्लाई तो मैं सुबह नहीं करती हूँ, रिप्लाई तो मैं करती हूँ रात को ही। सुबह तो बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दी थी और उसके बाद फिर अभी सबसे पहले मैं दूध में मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि गांव में सुबह उठते ही सबसे पहले अगर कोई काम होता है वो होता है दूध में मशीन लगाने का। सॉरी, दूध में नहीं, दही में। फिर आप सब बोल देते हैं कि दीदी दूध में मशीन कौन लगाता है। हमारे यहाँ की भाषा कुछ ऐसा ही, हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि दूध में मशीन लगा देते हैं। तो अभी 1 कटोरा तो मैंने दही का रख लिया है और बाकी गर्म पानी डालकर, ज़्यादा गर्म नहीं डालती हूँ मैं तो, बस हल्का सा गर्म पानी डाल देते हैं। या फिर ये लगा लीजिए कि ताज़ा पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा पानी डालती हूँ और मशीन लगा कर छोड़ देते हैं। और दोबारा से इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ता है, घी आ जाता है। और सर्दियों में वैसे लस्सी से ज़्यादा दही खाने में अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं सर्दियों में दही थोड़ी सी ज़्यादा रख लेती हूँ। किस जा गई सुबह सवेरे? हाँ, अरे किस जगह सुबह सवेरे आराम क्यों नहीं करा?
सकता बाहर में लिखड़न का। आजा चल दो तो जाना पड़ेगा मजा क्या पहले उठ दी गेट ने संभाल के आया है खुला मिल जाता चाल तो बाहर ने तो अभी चूल्हे की लिपाई मैंने कर दी है और रात को हम डैनी को खोल कर छोड़ देते हैं क्योंकि दिन में तो पूरा दिन इसको बांध कर रखना पड़ता है। थोड़ी बहुत देर के लिए भी गेट खुलता है तो ये बाहर निकल जाता है। रात को खुला छोड़ देते हैं और वैसे भी अभी ठंड होने लगी है तो ये बाहर नहीं रहता है। हम अंदर सोते हैं तो ये भी अंदर ही रहता है और थोड़ी बहुत देर के लिए तो खोलना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर आने के बाद इसको बांध कर ही रखना पड़ता है। हमें पूरा दिन खेत में रहते थे तो ये खुला ही रहता था। इसको यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा ही परेशानी हो गई है। और अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई है और अभी मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय। चाय मैं लगभग बच्चों के जाने के बाद ही बनाती हूँ। कभी कभी उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ तभी साथ भी बना लेती हूँ। पर अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं सुबह नाश्ता चूल्हे पर ही बनाती हूँ, गैस पर नहीं बनाती हूँ पराठे वगैरह, क्योंकि चूल्हा सुबह उठते ही जला लेते हैं तो मैं चूल्हे पर ही बना लेती हूँ। आज मैंने सब्जी गैस पर बनाई है क्योंकि रितिका के पापा को अभी खेत जाना है। हमारे यहाँ अभी सरसों में खोदी का काम स्टार्ट हो गया है तो उसी के लिए मज़दूर लेकर जाएंगे और मज़दूरों का खाना हमारे घर से ही होता है। चाय वगैरह सब कुछ कहीं कहीं नहीं होता है पर हमारे यहाँ मज़दूर हम लेकर जाते हैं तो खाना हमारे घर से ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी गैस पर बना ली है। मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा क्योंकि सुबह सुबह काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और आज मुझे खाना भी जल्दी बनाकर तैयार करना है। अगर सुबह फिर ये चले जाएंगे तो दोपहर को खाना लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो अभी मैं इनको खाना बनाकर ही दे दूँगी साथ ही। और कढ़ाई में बना दी तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता, बस इसीलिए मैंने ये आलू गाजर की सब्ज़ी आज कुकर में ही बना ली है। कुकर में काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी बन जाती है। तो अभी चाय भी हमारी हो गई है तैयार। तो अभी पहले आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो अभी ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल सूखी सब्जी बनाई है मैंने। एक दिन रितिका के पापा ने बनाई थी तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था। वैसे आलू गाजर की सब्जी मैं कुकर में बनाती हूँ तो तेल तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि कुकर में सब्जी हम इसलिए बनाते हैं कि वो बिल्कुल सूखी बनती है, तेल तेल में बन जाती है। कढ़ाई में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। वैसे हम कुकर में जो सब्जी बनाते हैं और कढ़ाई में बनाते हैं, कढ़ाई की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। कुकर में तो हम जल्दी के चक्कर में बना लेते हैं, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं भी इसीलिए क्योंकि हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं और गैस पर खाना बनाते हैं, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। पर कभी कभी जल्दी होती है तो सब चलता है। तो अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। रितिका के पापा तो घर पर ही खाकर जाएंगे क्योंकि ये ठंडा खाना बहुत कम पसंद करते हैं। ईशांत की भी ऐसी ही आदत है, स्कूल में टिफिन लेकर जाता है तो बहुत कम खाता है। उसको भी गरम गरम रोटियां खाना ही पसंद है। घर पर आता है तो भी गैस पर गरम करके ही रोटियां खाता है, ठंडी रोटियां तो खाता ही नहीं है। वैसे सर्दियों में तो चूल्हे पर बनी हुई गरम गरम रोटियां ही खाने में अच्छी लगती हैं। ठंडी होने के बाद तो रोटियां खाने का मन ही नहीं करता है। दूध की बोतल कड़ा है, दूध ले लिया। कहते उड़ जाके नू कहो भूल गया। हाँ तो अभी बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। बच्चे तो वैसे सुबह ही चले गए थे और रितिका के पापा भी खेत चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी मेरे काम पर। ये खेत चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मैं आराम से मेरा काम करती हूँ। और अभी ये घी ताकर रखा था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैं घी हमेशा ऐसे ही तैयार करती हूँ, पहले घी को ताकर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके बाद उसकी लस्सी निकालती हूँ और फिर से ताकर छान कर रखती हूँ। हमारे यहाँ घी कुछ ऐसे ही बनाया जाता है।
अभी ये गिलड़ी थोड़ी सी छोटी है और हमारा जो चाट का डेगचा वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर नहीं रखी थी। अभी ये चूल्हे में रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम ज़्यादातर घी को चूल्हे में भी नहीं रखते हैं, आँच पर हमेशा चाट के डेगचे पर ही रखते हैं। भाप में घी को ताकर रखते हैं या फिर ये लगा लीजिए। पर अभी सर्दियों में इतनी ज़्यादा आँच नहीं होती है। अभी चूल्हे में मैंने खाना बनाया था और आँच बिल्कुल बुझ गई है। अभी जो परली साइड चूल्हा जलाया हो ना चाट के लिए, उसी में से थोड़ी सी आँच निकाल कर इस घी को रखूँगी मैं ताने के लिए, क्योंकि कल हो जाएगा शनिवार। और शनिवार को ना तो हम घी ताते हैं और ना ही परांठे वगैरह कुछ भी घी में बनाते हैं। हमारे यहाँ शनिवार को घी जलाना या गरम करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए मैं कभी भी शनिवार को पराठे नहीं बनाती हूँ। बनाती भी हूँ तो तेल में बनाती हूँ, घी में नहीं बनाती हूँ। तो अभी मेरा सारा काम निपट गया था, सुबह सुबह का खाना वाना बनाना और बर्तन साफ़ करना, ये सारा काम निपटा कर अभी ये साड़ियाँ और धोकर सुखा देती हूँ। सारे कपड़े तो मैंने कल धो दिए थे, 2 दिन लगे मुझे। और ये साड़ी और मेरा स्वेटर रह गया है, बस जो नए नए कपड़े थे वो रख रखे थे मैंने, बस इनको अभी धोकर सुखा देती हूँ। कल शाम को ही शांत ईजी लेकर आया था, पर शाम को तो इतना टाइम नहीं रहता है। शाम को 4 बजे के बाद तो आजकल दिन ही नहीं रहता है। खाना बनाने की तैयारी करते हैं ना, तभी दिन छिप जाता है। वैसे तो आजकल दिन इतने छोटे छोटे होने लगे हैं कि सुबह उठकर काम पर लगते हैं और काम निपटाते निपटाते 1 डेढ़ आराम से बच जाता है, और फिर 2 ढाई बजे के बाद फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। सर्दियों में तो यही चलता है। अभी तो वैसे इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई हैं, थोड़ी सी और सर्दी बढ़ जाएगी उसके बाद तो फिर पूरा दिन काम करते करते ही निकल जाएगा। गर्मियों में दिन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि पूरा दिन निकलता नहीं, और सर्दियों में इतने छोटे छोटे दिन हो जाते हैं कि काम करते करते ही दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वैसे गर्म कपड़े तो हमेशा ईजी में ही धोने चाहिए। मैं तो धोती नहीं हूँ, मैं तो बस नए कपड़े ईजी में धोती हूँ। बाकी जो हमारे डेली यूज के स्वेटर वगैरह होते हैं वो तो मैं सर्फ में ही धोकर सुखा देती हूँ। नए कपड़े जैसे कि मेरी साड़ी वगैरह और ये स्वेटर वगैरह, ये मैं ईजी में धोती हूँ हमेशा। तो अभी कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं और बस अभी सुबह सुबह का मेरा सारा काम निपट गया है। लगभग अभी 1 बज गया होगा। अभी ये ठाणों में झाड़ू लगा देती हूँ और ये जो थोड़ा बहुत गोबर और हो गया है ये उठाकर एक तरफ डालकर छोड़ देती हूँ। गोबर तो वैसे मैं सुबह उठा लेती हूँ और झाड़ू मैं लगाती हूँ भैंसों को एक तरफ बांधने के बाद। और मैं मेरे ये सारे काम नहाने से पहले ही निपटाती हूँ। अभी बस ये गोबर उठाना और भैंसों को शाम की सानी के लिए तूड़ी वगैरह डालकर छोड़ना, क्योंकि रितिका के पापा घर पर रहते हैं तो उस दिन तो मुझे सानी वगैरह डालनी नहीं होती है। और ये काम फिर मैं नहाने के बाद नहीं करती हूँ। नहाने के बाद फिर मेरा तूड़ी वगैरह को हाथ लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जिस दिन मुझे ये होता है कि आज सानी मुझे ही डालनी है तो ये सारे काम मैं मेरे नहाने से पहले ही निपटाती हूँ। ये थोड़ा बहुत जो शाम का गोबर होता है वो उठाना और तूड़ी डालना, ये सारे काम अपने नहाने से पहले मैं निपटा लेती हूँ। तो अभी लगभग शाम के 4:30 पौने 5 बज गई हैं और ये दोनों बहन भाई आज आए हैं थोड़े से लेट। 4 बजे आए थे और आने के बाद अभी इनका खाना चल रहा है। शांति बैठ के खा लेना है, रोटी तो बैठ के खा, इसका कर गया तो दही भी बैठ के पी ले। और तो ढाणी कोई दही पीने का टाइम कौन था, सांझ हो रही जम्मा। हाँ लासी बच रही है, मन रखी थी थारी खातर। लासी ला दे भाई, जा रही शांति ना लासी ला के दे। मी बरसेगा रितिका लासी मांग ली, चढ़ा की बात हो गया। तो अभी सानी मैंने डाल दी है, अभी गोबर उठाऊंगी और उसके बाद फिर लगूंगी मैं शाम के काम पर। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।